मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। माँ, संभाल के, आराम से बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एकांश की वजह से हम दोनों जिंदा हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। मैं समझ गई। आप आगे क्या कहने वाली हैं? समझ गई है तो जान भी गई होगी ना कि एकांश तुझे कितना प्यार करता है। उसके लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर तू है। और फिर उसकी गलती ही क्या है? वो तो वहां था भी नहीं। अगर होता तो अपनी भाभी और चाची को जरूर रोकता। जब आया तब कौन सा रोक दिया? मैं बात को टाल ही दिया ना। तो क्या करता? वो झगड़ा करता उन दोनों से। देख महक, एक बार परिवार के नजरिए से सोचकर देख। माना कि उन्होंने हमें बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, पर उनके लिए तो हम अनजान ही है ना। वो थोड़ी ना हमें जानते हैं। और आजकल ऐसे कितने किस्से होते हैं जब लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करके उनका घर तोड़ देती हैं। सच कहूं तो उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ऐसा कभी नहीं सोचते। इतनी तमीज है हम लोग। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि वो मुंहफट है, पर इसके लिए तू एकांश को दोषी क्यों ठहरा रही है? उसने तो सिर्फ हमारी हमेशा मदद ही की है। तुझसे सिर्फ अपना प्यार जाहिर किया है, तुझे इज्जत दी है, उसी का मान रख ले। और परिवार का क्या है? 2-4 दिन तेरे साथ रहेंगे ना तो तेरे गुणगान गाने लगेंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। देखते हैं, जल्दबाजी में हम यहाँ से निकल तो गए थे। अब जब दोबारा मौका मिला है तो फैसला सोच समझ कर लेना। पिछला कचरा जब इस घर से बाहर गया था तो सोचा था मेरी बहन त्रिशा की शादी एकांत से करवाऊंगी, लेकिन इस बार तो वो उससे भी बड़ा कचरा उठा ले आया। हे भगवान, कहीं इस कचरे के डब्बे को एकांश फूलों का गुलदस्ता बना के अपने कमरे में ना सजा ले। एग्जैक्टली बहू रानी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और उससे रोकेगा कौन? क्योंकि सुनीता भाभी और एकांश के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देने बराबर है। पिछली बार भी एक कांड किया था, उसकी सजा के इंतजार में आज तक बैठे हैं। पता नहीं कि तलवार कब गिर जाए हमारे सर पे। मैं तो सोच रही हूँ अपने मायके भाग जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होता ना तो अब तक हो गया होता। एग्जैक्टली बहू रानी, बस मैं बोलने ही वाली थी। और एनीवेज, हमें ये शादी नहीं होने देनी है। एकांश की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन त्रिशा से करवानी है। बिल्कुल, ताकि तुम दोनों मेरे साथ रहोगी और मैं सुनीता भाभी को हराकर इस घर पर राज करूंगी। हमारी विशेष सिर्फ एक तरीके से पूरी हो सकती है। ये शादी सिर्फ वो तोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकांत से इस कमरे की चाबी चुरानी होगी। एकांश, बात की तूने महक से? वो जा रही है क्या? माँ, नहीं।
बेटा, जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे ध्यान दे। उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। माँ, मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। नहीं, बिल्कुल मत डरो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगी? इससे। ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। तुम्हें पता है ये कैसे काम करती है? दिखाती हूँ। हो गया। और ये हुई तुम आजाद। क्या हुआ? माँ, काश आज निहारिका दी भी होती। इस खुशी के माहौल पे उस लड़की को याद करके माहौल को मनहूस मत बना। जब उस लड़की ने अपनी खुशियों के आगे
हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम अपनी खुशियों में उसे क्यों याद करें? नाम ना ले उसका। अच्छा, उनका नाम लेने से आपका माहौल खराब हो रहा है, और आप जो सुबह से रो रही हैं उसका क्या? दुल्हन की माँ हूँ, तो जरा सुबह आने का हक तो मुझे भी। सोचना, तो शादी करके यही रह जाएगी और 2 दिन बाद मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर मन थोड़ा भर आया मेरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और ये शादी कैंसिल। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। शुभ शुभ बोल बेटा। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं रोऊंगी। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? भाग जाओ। क्या हुआ? सुबह से घड़ी शांत सी है वो, कमरे से कड़ी आवाज भी नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं है। जाके देखो उसे। जी भाई साहब। चौटाला, खान मार्केट में एक ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां पे मेरी साड़ी पड़ी है, जाके ले आओ। लेकिन एकांत भाई साहब ने। कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एकांश को बता देंगे कि तुम उनकी चाची और भाभी की बात ना मानकर उनका अपमान कर रहे हो। जाओ। जिस काम के लिए उसे बाहर निकाला है वो काम आज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एकांश और महक की शादी तो होगी ही नहीं। भाग जाओ, जाओ, जाओ। भाग जाओ यहाँ से। भागो, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? कौन हो? सामने आओ। क्या हुआ मैग? कोई है, शीशे के पीछे है वो।
उसने लिखा है भाग जाओ। पर मैक वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने देखा है। तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? वहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं। देखो। चलो मैं दिखाती हूँ। वही थी वो। मैक, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ। उसने शीशे में भी कुछ लिखा। मैंने देखा था उस वक्त। मैक, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा था वो लड़की वही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उसे वही देखा था। ये देखिए। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये सिंदूर मैंने ही उस पर डाला था। मैक, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं। जाके रेडी हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। मैक, कोई नहीं है। तुम ये तो स्टोर रूम है ना। आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, ये स्टोर रूम है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरी बात तो सुनो। पर ये निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे। मैक, ये रस्सी। ये क्या है? यहाँ किसी को रखा था। ये हथकड़ी, ये रस्सी। अब बताइए मुझे यहाँ कौन था? उस दिन जब पैक टकराया था तब भी आप बहुत घबरा गए थे। मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए। मैक, हर फैमिली के कुछ राज होते हैं जो कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए। हमारे परिवार में भी कोई था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। हमने उसे घर में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था।
मैंने देखा वो निशान भी थे, मैंने उसको देखा तो निशान तो यहीं आ रहे थे। मैंने देखा था आँख से यही। उसके लाल पैर। बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। और ये पैर में निधि, यहाँ पर हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? ये निधि है, हमारे स्टाफ की बेटी। उसके घर पर कोई होता नहीं है तो उसे यहाँ ले आती है खेलने के लिए। निधि, यहाँ क्या कर रही हो? कोई शैतानी तो नहीं की ना तुमने? वो ना आंटी, क्या किया बताओ जल्दी से। बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी, बताओ। वो ना आपके कमरे में मैं शीशे में लिखी, भाग जाओ। बेटा, ये गलत बात है ना। देखो वो कितना डर गई थी। अब आगे से समझ कर ना। गुड गर्ल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है, चल जा। मॉम, इमरजेंसी। महक, बेटा तुम तैयार नहीं हुई? संगीत और मेहंदी के लिए देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ। अब तुम ठीक हो ना? ये घर तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है महक। जाओ, तैयार हो जाओ। महक मंडप तक सही सलामत आ जाए। आ जाएगी। तू आ। दीदी, महक को ले आएंगी? जी। काश महक के मंडप पर आने से पहले तारा कोई कान कर दे।
लो आ गई बर्बाद होने। बहुत शौक है ना इसे इस घर की बहू बनने का, लेकिन इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है जिसकी पत्नी ये बनने जा रही है ना, वो उसके हाथों में चूड़ियां नहीं बेड़ियां पहनाएगा। तो हम कौन से आजाद पंछी घूम रहे हैं यहाँ पर? हमारा भी तो हाल ऐसा ही है। इस मुई तारा ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है कहाँ वो? वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। रानी, ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। लगता है ये तारा ना सीधा आसमान में पहुंच गई है टिमटिमाने। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों ही इस आग में जल के मर जाए। आग आग, आज तो आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे कोई पानी लाओ। अरे लेकिन एकांश को अगर कुछ हो गया तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा? सही कहा चाची आपने, कुछ
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अरे कोई पानी लाओ, ये लोग मर जाएंगे बेचारे। मैं अपनी वजह से सर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इधर आ जा बेटा, भाग के इधर आ। वहां है आपकी मन्नत का फूल। मैं यहां पर आपसे आपकी बेटी महक का हाथ मांगने आया हूं। ये बाजी में हार नहीं सकता।